remaining exercise 8.3. In this exercise we learn about profit and loss. आप सबने बचपन से दुकानों में, सब्जी मार्केट में हर जगह कुछ खरीदा है और कुछ बेचा है। अगर आपने कभी कुछ बेचा होगा, जैसे ये पेन है, ये पेन अगर 30 रुपीज की है, ये पेन कितनी की है? 30 रुपीज की है ना। अगर इसको मैं 60 रुपीज में बेच देता हूं तो आपके दिमाग में इंस्टेंटली आ जाएगा कि हमको 30 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। वो कैसे हुआ? जो ये क्या थी? सेलिंग प्राइस, ये क्या थी? कॉस्ट प्राइस। हमने सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस किया तो क्या मिल गया अपन को? प्रॉफिट, है ना। क्योंकि हमने जो बेचा वो अमाउंट क्या था? ज्यादा था। लिख के देखते हैं, 60 माइनस 30, सो 30 रुपीज का क्या हो गया? प्रॉफिट। अच्छा, अगर यही पेन मैं आपको, मतलब ये पेन हम 15 रुपीज में बेच देते तो क्या होता? जो सेलिंग प्राइस है वो कम हो जाता, इसलिए अपन कॉस्ट प्राइस को पहले लिखते हैं। सो सीपी माइनस एसपी। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, सेलिंग मीन्स सॉरी एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। सो ये क्या हो जाता है? लॉस। अब देखो, कॉस्ट प्राइस क्या है? 30 एंड सेलिंग प्राइस क्या लिया हमने? 15, तो कितने का घाटा हो गया अपन को? 15 रुपीज का। सिमिलरली जब इसमें अपन को परसेंटेज निकालने बोलता है तो क्या फॉर्मूला रहता है इन प्रॉफिट? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज में ये होता है कि जो हमने प्रॉफिट निकाला, क्या निकाला था हमने? प्रॉफिट 30, तो अपन का क्या हो जाएगा? ये प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। निकाल के देखते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट क्या है यहाँ पर अपने पास? 30 इंटू 100 अपॉन सीपी क्या है? वो भी 30 है। सो ये क्या हो जाएगा? 0 0 कट। नाउ कितना हो जाएगा ये? 10, 30 इंटू 10, 300 अपॉन 3, इट मीन्स कट की क्या हो जाएगा? 100% प्रॉफिट, है ना। अपन ने 30 में बेचा और अपने 60 में वो हुआ, है ना। हमने 30 में खरीदा था, उसको 60 में बेच दिया, तो अपन क्या हो गया? 100% प्रॉफिट। अब देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस रियली इजी रहेंगे, इसी फॉर्मूले से बनेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालना है। पहले अपन को प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ ये बताना है, उसके बाद उसका परसेंट निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर 250 एंड सोल्ड फॉर 325। एक गार्डनिंग कैची जो अपन घास वास काटते वो कितने का था? 250 में, और बेच कितने में दिया? 325 में। सबसे पहले गिवन लिखते हैं अपन इस क्वेश्चन में। गिवन कॉस्ट प्राइस क्या है अपने पास? रुपीज 250। सेलिंग प्राइस क्या है? रुपीज 325। नाउ बड़ा कौन सा है? सेलिंग प्राइस, इसलिए सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी क्या होता है अपन को? प्रॉफिट। सो सीपी क्या है? एसपी क्या है? 325 माइनस 250, ये दोनों किस में है? रुपीज में। सो क्या निकल जाएगा? आंसर 75। नाउ ये क्या है अपना? प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट है ये। सो अब क्या निकालना अपन को? प्रॉफिट परसेंटेज। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट
इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट क्या है अपने पास 75 इंटू 100 और सीपी क्या है अपने पास कॉस्ट प्राइस इज 250। सो 0 0 कट कर लो 5 से 5 टाइम्स 2 टाइम्स 5 से 15 टाइम्स। नाउ 15 इंटू 2 30। क्या है ये अपन क्या निकालना है परसेंटेज। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज 30। तो आपका ये एक आंसर हो गया और ये एक आंसर हो गया। सिंपल है। तो ये तो हो गया प्रॉफिट का। अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपन लॉस का। देखो अ स्कर्ट बॉट 250 एंड सोल्ड, सॉरी 250 में उसने खरीदा और सोल्ड किस में किया 150 में। सो गिवन करके हम लोग पहले तो लिख लेते हैं सीपी क्या है कॉस्ट प्राइस क्या है 250 और सोल्ड किस में किया उसने सेलिंग प्राइस क्या है 150। ठीक है। नाउ क्या बढ़ा अपने पास सीपी माइनस एसपी क्या होता है लॉस। सो अपन कर लेते हैं लॉस इक्वल टू सीपी इज 250 माइनस 150। क्या मिल गया अपन को 100 रुपीज का क्या हो गया लॉस। अब क्या निकालेंगे हम लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है अपन को लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। सो लॉस पर कितना है 100 इंटू 100 अपॉन सीपी इज 250। 0 0 कट 5 2 कट क्या हो गया ये 20 20 इंटू 2 40। क्या ये 40%। ये हो गया लॉस का एक एग्जांपल। सो मेरे ख्याल से इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे है ना इजी क्वेश्चंस है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो परसेंटेज। लास्ट एक्सरसाइज 8.1 में आपको सिर्फ रेशियो निकालने बोला था, इसमें क्या बोला है रेशियो परसेंटेज। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है सम ऑफ क्या करना है जो रेशियो दिए हैं उनको एज अ पार्ट बोल लेना है सम ऑफ रेशियो पार्ट्स। सो दो पार्ट्स है इसमें। सो क्या हो जाएगा ये 3 + 1 क्या हो जाता है 4। तो अब ये दो पार्ट से बटा है एक 3 है एक 1 है। सो अपन क्या करेंगे इसमें परसेंटेज ऑफ एक मिनट इसको लिख लेते हैं अपन ऐसा आप परसेंटेज लिख लेना परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट पार्ट। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या है 3। सो 3 अपॉन 4 टोटल नंबर से वो करेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं अपन 100 से मल्टीप्लाई। सो 4 क्या हो जाएगा ये 25 3 इंटू 25 75%। सिमिलरली उसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में क्या है सेकेंड पार्ट में 1/4 मीन्स ये 1 और ये 4 इंटू 100 क्या हो जाएगा ये 25। इट मीन्स 25%। अच्छा अगर एक और दे दिया जाए जैसे यहाँ एक और रेशियो दे दिया 2 तो फिर थर्ड वाले का निकल जाएगा। करना कुछ नहीं है इसमें क्या करेंगे अब 3 + 2 1 प्लस एक मिनट ये क्या हो जाएगा इसमें 2 ऐड और कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 6 3 + 1 4 4 + 2 6 और 6 हो गया तो क्या हो जाएगा ये ऑफ थर्ड पार्ट मीन्स ये भी चेंज हो जाएंगे है ना ये नीचे के चेंज कर लेना अगर क्वेश्चंस में है तो। अगर ये 3 वाला पूछेगा तब है ना तो क्या हो जाएगा अपना रेशियो 2/6 इंटू
100. Now 6 3 it's 50. नाउ इसको अपन सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 100/3। इसको करके देख लेते हैं, 100/3 को अगर करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 9 टाइम्स में सॉरी 3 टाइम्स में 9, 10 फिर से बचा, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 9 और बचा कितना 1। सो अपन इसको लिख सकते हैं कि 3/33 1%। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ऐसा कुछ दे देगा और आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिख के उसको परसेंट लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। देखो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस था, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज है, तो यहाँ अपन को डिक्रीज पूछ रहा है। तो डिक्रीज मीन्स क्या होता है, घाटा होता है, मीन्स लॉस होता है। तो अपन देखते हैं कि इसका क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनिशियल पॉपुलेशन क्या दे रहा है वो देख लेते हैं, है ना। वहां क्या होता था, कॉस्ट प्राइस। यहाँ क्या है, इनिशियल परसेंट, जो पहले था पॉपुलेशन डिक्रीज होने के पहले, उसको क्या बोलते हैं अपन, इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन क्या है 25,000। डिक्रीज पॉपुलेशन क्या है 24,500। सो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 500 का हमको नुकसान हो रहा है, तो अपन कर लेते हैं 25,000 माइनस 2450 और माइनस करेंगे तो अपन क्या मिल जाएगा 500 का डिक्रीज मिल जाएगा, है ना। सो अब इसके जो लॉस वाला फॉर्मूला था उसी के टाइप इसमें भी करना पड़ेगा। 500 इंटू 100, इनिशियल पॉपुलेशन है 25,000। इसको कट करते हैं, 2 0 काट देते हैं। नाउ 250 और 500 मीन्स 2 टाइम्स में आएगा, 250 250 500। तो ये हो जाएगा 2% का क्या हुआ, अपन को डिक्रीज मिला। हेंस 2% ऑफ population where decrease। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलरली बनेगा, बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। I buy a TV of ₹10,000 and sell it a profit of 20%। समझ रहे हो, मैंने क्या किया, टीवी लिया कितने में 10,000 में और उसको सेल कर दिया, अब प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो यहाँ क्या है, परसेंट पहले ही दे रहा है ना, आपको परसेंट निकालना नहीं है, आपको परसेंट दे रहा है और क्या दे रहा है, उसकी कॉस्ट प्राइस। तो लिख लेते हैं गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस। सीपी क्या है अपने पास, ₹10,000 और अपने को प्रॉफिट परसेंटेज कितने दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 20%। अपन को पता क्या लगाना है, सेलिंग प्राइस, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, कितना सेलिंग प्राइस पता लगाना है। तो अपने को फॉर्मूला क्या पता है कि क्या होता था, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या करते थे अपन, प्रॉफिट इंटू 100/CP। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर देंगे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। वो कैसे होगा,
सीपी, ठीक है, सीपी मीन्स सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, जो क्या कर देंगे, सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये ऊपर चले गया, और जो प्रॉफिट था, है ना, वो क्या हो जाएगा, उस तरफ चले जाएगा। अच्छा, एक हमने कितना टीवी लिया, एक टीवी लिया, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 के लिए हमने टीवी के लिए। अब देखो अपन क्या लेंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन 100, ये क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएगा। फॉर्मूला जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से अपन चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक न्यू फॉर्मूला फॉर सीपी। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये 1 डिपेंड करता है इसके ऊपर कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो हमने 1 फॉर ए टीवी लिया है, ठीक है, 1 यूनिट है टीवी का, इसलिए हमने 1 लिया है। नाउ सेलिंग प्राइस कितना है अपने पास, 10,000। नाउ 1 प्लस प्रॉफिट कितना है, 20% अपॉन 100। सो अब इसको कट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये तो ऐसे ही ऐसे ही रह जाएगा बाहर। इसका देख लेते हैं, अगर एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा, ये 100 प्लस 20, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 10,000 120 अपॉन 100। मीन्स अगर इसको काट दिया जाए तो क्या होगा, ये अगर अपन 20 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स में, ये हो जाएगा 5 टाइम्स में। तो क्या हो जाएगा, अपन इस तरफ लिख लेते हैं, ठीक है, जगह नहीं है अपने पास थोड़ा। तो क्या हो जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/5। इसको इससे काट लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2000 इंटू 6, क्या मिल गया अपन को, 12,000 रुपीज। क्या हो गया, कितना रुपीज मिल गया उसको, 12,000। तो लिख सकते हैं अपन, हेंस आई गॉट रुपीज 12,000 फॉर, ये क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर बनेगा, और क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 2 के टाइप का बनेगा। सो अपन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखो आपने हमेशा सुना होगा कि हम लोन लेते हैं तो कुछ इंटरेस्ट में लेते हैं, मीन्स बैंक आपको पैसे देता है 2% इंटरेस्ट में, 4% इंटरेस्ट में। वो क्या होता है, ब्याज होता है, ठीक है। आप अगर कहीं सोना चांदी भी अगर लेते हो तो आपको इंटरेस्ट में दिया जाता है कि आप लेते रहे हो मगर उसके बदले थोड़ा सा अमाउंट हमको दोगे, ठीक है। सो वो कैसा होता है, देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। पहले तो अपन जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। मान लो बैंक लोन दे रहा है 3 साल के लिए, आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा है 1200, और कितने रेट में, 12% रेट में। अच्छा, ये पीए क्या है, पीए क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट जो होता है वो अपन को पता लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिख लेते हैं अपन, क्या क्या दिया हुआ अपने को। पहला चीज आपको क्या दिख रहा है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, जो मेन अमाउंट होता है वो क्या होता है अपना प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। सो ये क्या है, प्रिंसिपल क्या है, 1200। नाउ कितना परसेंट है, रेट, रेट दिया हुआ है 12%, कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए। सो वी कैन राइट इट, टाइम इज इक्वल टू 3 इयर्स। अब देखो एक फॉर्मूला होता है जो आपको हमेशा याद रखना है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कितना परसेंट इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मीन्स प्रिंसिपल, ठीक है, R मीन्स रेट इंटू टाइम अपॉन परसेंटेज में क्या होता है, हमेशा 100 होता है।
सो आर के नीचे 100. सो वी कैन राइट, we can put the values of principal. 1200 into rate is 12% into time is 3 years upon 100. इसको कट करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा. 12 इंटू 12 144, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 3 क्या हो जाएगा. 3 4 जा 12, 1 के कैरी 30, ये हो जाएगा 4. तो ये क्या निकल गया अपना इंटरेस्ट. नाउ अपन को क्या निकालना है. प्रिंसिपल अमाउंट. अमाउंट कैसे निकालते हैं. प्रिंसिपल प्लस क्या है अपने पास इंटरेस्ट. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट निकालेंगे. तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है अपने पास 1200 प्लस इंटरेस्ट क्या है 432. तो क्या निकल आएगा 1632. क्या निकल जाएगा ये आपका अमाउंट. तो ये क्या हो गया आपका आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. ये तो ए था. बी आप खुद से निकालेंगे. उसमें सिर्फ जो वैल्यूज है वो चेंज है. आपके प्रैक्टिस के लिए जरूरी कि आप क्वेश्चन नंबर बी बनाएं. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. क्यों. क्योंकि देखो इसमें क्या दिया हुआ है. व्हाट इज द रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट. इसमें इंटरेस्ट निकालना था. इसमें इंटरेस्ट पहले से दे दिया है. ठीक है. ऑन द सम ऑफ 56,000 इन 2 years. मींस यहाँ क्या मिसिंग है देखते हैं. पहले गिवन करके लिख लेते हैं. पहले गिवन देखते हैं. तो इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है 280. सम ऑफ जो अमाउंट दे रहा है मींस ये क्या है आपका प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल अमाउंट क्या है. इसको रुपीस में लिखते हैं. प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आपके पास 56,000. टाइम दिया हुआ है आपको 2 years का. मीन्स यहाँ क्या मिसिंग है रेट मिसिंग है. रेट क्या है मिसिंग है. तो अपने हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था इंटरेस्ट निकालने का. इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था P इंटू आर इंटू टी. मीन्स प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. 100 किसका रेट के नीचे. नाउ अपन को बोल रहा है कि रेट गायब है. तो क्या करेंगे अपन इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. ये रेट को इस तरफ ले आते हैं. 100 को इस तरफ ले जाते हैं. है ना. तो क्या हो जाएगा ये 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन क्या बचा P इंटू टी. तो क्या हो जाएगा ये P इंटू टी. सो रख देते हैं वैल्यूज. अब रेट निकालने के लिए 100 इंटू इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है 280 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट इज 56,000 दिया हुआ है. नाउ टाइम क्या दिया हुआ है अपने पास 2 years का. सब इसको कट कर लेते हैं. ये 0 से काट दो. इससे ये दोनों 0 काट दो. तो क्या हो जाएगा ये 14 टाइम्स में 2 टाइम्स में ये 4 टाइम्स में. अब ये 2 और ये 2 कट गया तो क्या बच जाता है 1/4%. क्या हो जाएगा इसका रेट. इसको और क्या लिख सकते हैं अपन 0.25%. तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर. अच्छा थोड़ा सा अपन और चेंज करते हैं. मान लो अपन को प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा. इसी फॉर्मूला में देखो अगर अपन को प्रिंसिपल निकालना है. अपन क्या निकालना है प्रिंसिपल. तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा 100 फिर से अपन उधर इंटू कर देते हैं. है ना. तो ये हो जाएगा 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन क्या बच के अपने को. अगर अपन P हटा देते हैं तो R इंटू आई. अगर टाइम निकालना हुआ तो टाइम के लिए फिर ऐसी हो जाएगा 100 इंटू
आई अपॉन क्या बचेगा अगर टी निकालते थे तो पी इंटू आर। सो आपको इम्प्रोवाइज करके क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे ख्याल से उसमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया हुआ है आपको, बाकी सब अमाउंट दिए हैं, तो आप सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस बन जाएंगे। थैंक यू।